आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ आपके बचपन में। जब हम सुबह उठते थे बचपन में तब हम सूसू पोटी करते, लेकिन आज भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आज नहीं करते। उसके बाद हम ब्रश करते थे, खाना खाते थे, तैयार होते थे, स्कूल चले जाते थे। तो हमें स्कूल से घर आने का इंतजार लगा रहता था, इतना लगा रहता था कि हम मन ही नहीं लगा पाते थे कई बार तो पढ़ाई में। और हम घर आते थे तो आकर सीधा ही डिज्नी चैनल या फिर हंगामा टीवी लगाया करते थे, क्योंकि उस वक्त हंगामा टीवी या यूँ कहूँ कि डिज्नी टीवी, या माफ़ कीजिएगा डिज्नी चैनल पर एक अनीमे आया करता जो कि बहुत फेमस है आज भी, डोरेमोन नाम था उसका। और उसे देखने के लिए हम बहुत ही खुश रहते थे और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते थे उसे देखने के लिए। और आपने हमारी वीडियो हमारा थंबनेल देखकर ही ओपन की होगी। तो चलिए, आपको पता है हम बात करने वाले टॉप 10 फैक्ट्स के डोरेमोन के बारे में, जो किसी को पता नहीं है, आपको भी नहीं पता होंगे। अगर आपको पता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और घंटे वाला आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे फ्यूचर अपडेट मिलते रहे। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों, डोरेमोन का वेट कितना होगा आपसे पूछता है भारत, आपसे पूछता है, बताइए। नहीं पता, मैं बता देता हूँ। इसका वेट है 129.3 किलोग्राम्स और उसकी हाइट का तो आपको पता तक नहीं होगा। इतना देख कर आए हो, लेकिन फिर भी नहीं पता। अरे मुझे भी नहीं पता था भाई, गूगल किया है। उसकी हाइट है 4 फीट एंड 3 इंचेस और वो एक रोबोट है। ये भी नहीं पता तो फिर देखा क्या है? अगर देखा है तो फिर पता ही होगा, अगर नहीं पता तो फिर तुम फैन नहीं हो भाई। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है डोरेमोन एक फैक्ट्री रिजेक्टेड टॉय है? जी हाँ, वो एक फैक्ट्री रिजेक्टेड टॉय है। और आपको, अगर आपने ये सीरीज़ देखी है, उसके पहले एपिसोड देखे होंगे, एपिसोड नंबर 1, उसमें दिखाया जाता है कि सेवाशी, जो कि नोबिता का क्या है, पोता नहीं पड़पोता। जी हाँ दोस्तों, वो पड़पोता ना कि पोता, वो आता है और उसे डोरेमोन देकर जाता है ताकि वो उसका भविष्य बदल सके। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी वो एक फैक्ट्री रिजेक्टेड टॉय है। और सेवाशी ने उसे इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी इतनी इनकम नहीं थी कि वो एक अच्छा टॉय खरीद सके। टॉय यहाँ पर रोबोट को कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक महंगा और अच्छा खरीद सके, इसलिए उसने फैक्ट्री रिजेक्टेड टॉय खरीदा, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। वो उसके इमोशंस भी काफ़ी अच्छे रहे डोरेमोन के। तो ये था इसका फैक्ट नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 3 की। क्या आपको पता है डोरेमोन का भी एक लकी नंबर है जो है 1293। ऐसा इसलिए है, इसके पीछे भी एक फैक्ट है जो कि ये है, उसकी हाइट है 129.3 सेंटीमीटर, वेट है 129.3 किलोग्राम्स। और तो और जब वो डर जाता है तो उसकी भागने की रफ्तार भी हो जाती है 129.3 किलोमीटर पर हार। और उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 129.3 bhp है, इसलिए उसका लकी नंबर कह सकते हैं 1293। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितना फेमस फैक्ट है। आपको पता था? अगर नहीं पता तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं नहीं पता था। अगर पता है तो कह दीजिए हमें पता है, ताकि हमें पता चल सके आप ट्रू फैंस हो या नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 4 की। क्या आपको पता है डोरेमोन की एक फ्यूचर गर्लफ्रेंड भी थी? नहीं पता? अरे देखा क्या देखा? सच में नहीं पता? ओह, मुझे नहीं पता था, आपको नहीं पता है। चलिए हम किसके लिए बैठे हैं, बताने के लिए बैठे हैं। तो डोरेमोन की एक फ्यूचर जिया भी थी जिसका नाम था नोरा मियाको। जी हाँ दोस्तों, नोरा मियाको। ये कुछ मूवीज़ में भी दिखाई गई है और कुछ एपिसोड्स में भी। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना डिज्नी प्लस हॉटस्टार, या फिर आप यूट्यूब पर तो नहीं होगा, डिज्नी चैनल पर देख सकते हो। और कर लेना कुछ भी जुगाड़ अगर देखना चाहते हो, मैं क्या कहूँ अब। और देखिए, उसने डोरेमोन को रिजेक्ट कर दिया था। पता क्यों किया था? डोरेमोन के खान चूहों ने खा लिए थे, और यही कारण कि डोरेमोन चूहे से डरता भी है। देखिए बेचारे डोरेमोन का दिल टूट गया। तो ये था एक फैक्ट नंबर 4। तो आगे बढ़ जाते हैं अभी। क्या आपको पता है डोरेमोन की एक स्पिन ऑफ सीरीज भी थी? क्या स्पिन ऑफ क्या होता है? अरे यार, स्पिन ऑफ वो होता है जिसमें एक कैरेक्टर को लेकर एक अलग ही सीरीज या फिर एक अलग ही मूवी बना दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, छोटा भीम की एक स्पिन ऑफ सीरीज थी माइटी राजू। देखी होगी आपने, मुझे पता है। किसी को याद नहीं तो वो पोगो पर या फिर सर्च कर ले माइटी राजू के बारे में, ठीक है। और इसकी भी डोरेमोन की भी एक स्पिन ऑफ सीरीज बन चुकी है जिसका नाम है द डोरेमोन्स।
मे भी वो जापान में तो है लेकिन इंडिया में नहीं है। और उसमें आपको 22वीं सेंचुरी में डोरेमोन की लाइफ के बारे में दिखाया गया है। और उसका एक और फैक्ट हम आपको अगले फैक्ट में बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, डोरेमोन का स्कूल। क्या आपको पता डोरेमोन भी स्कूल गया हुआ है? क्या सच में नहीं पता था? अरे मुझे भी नहीं पता था भाई। जब मैंने रिसर्च की तो मैंने पाया कि डोरेमोन की एक स्पिन ऑफ सीरीज है जिसका नाम है द डोरेमोन, जो कि मैंने आपको अभी पिछले फैक्ट में बताया, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बताया कि डोरेमोन द डोरेमोन उसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज है। और उसमें यह दिखाया गया कि डोरेमोन स्कूल गया हुआ है और उसके स्कूल का नाम था द रोबोट स्कूल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो एक रोबोट है तो रोबोट स्कूल ही होगा। और 22वीं सेंचुरी में तो बहुत सारे रोबोट स्कूल है, जो कि आपको मेरे हिसाब से सर्च करने के बाद पता चल जाएगा। और मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ इंडिया में लॉन्च होगी या नहीं, लेकिन ये जापान में तो है, मे भी है, क्योंकि अगर स्पिन ऑफ है तो जापान में तो पक्का होगी, क्योंकि है ही जापानी एनीमे ये। तो अब आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फैक्ट नंबर 7, डोरेमोन और डोरामी बहन भाई कैसे? क्या आपको पता है कि डोरेमोन और डोरामी एक रोबोट है और वो भाई बहन कैसे हो सकते हैं? ये बात थोड़ी अटपटी नहीं लगती? वो भाई बहन कैसे? वो कौन सा इंसान है जो भाई बहन हो गए? तो मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन और डोरामी का जन्म सेम ऑयल टैंक से हुआ था, इसलिए वो भाई बहन है। और डोरेमोन उससे 2 साल बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही नहीं दिखा दिया उन्होंने उठा कर कि वो भाई बहन है। सेम ऑयल टैंक से जन्म होने के कारण दोनों भाई बहन हैं और दोनों एक फैमिली है और दोनों सेवाशी के द्वारा खरीदे गए हैं। और डोरामी उससे काफ़ी अच्छी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा सीरीज में दिखाया गया है, जो कि हम आपको अगले फैक्ट में बताने वाले डोरामी के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, व्हाई डोरामी इज बेटर देन डोरेमोन। क्या आपको पता है डोरामी डोरेमोन से बेटर है? ऐसा लगभग हर सीजन के हर एपिसोड में दिखाया जाता है जब डोरामी आती है, जहाँ यूँ कहूँ कि उसका एपिसोड आता है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि साइंस के ऊपर ही बेस्ड है ये सीरीज़। और डोरामी है जो वो प्रोड्यूस कर सकती है 10,000 हॉर्स पावर, यानी कि 10,000 bhp हॉर्स पावर। और जबकि डोरेमोन सिर्फ 129.3 bhp हॉर्स पावर ही उत्पन्न कर सकता है, और इसीलिए उसे ज़्यादा बेटर दिखाया गया। ये तो साइंटिफिक लॉजिक रहा, माफ़ कीजिएगा, ये साइंटिफिक लॉजिक रहा। तो इसलिए भी है ऐसा, और इसलिए भी है क्योंकि जो डोरामी है वो एक पूरी तरह से प्रोड्यूस वेल डिज़ाइंड रोबोट है, जबकि डोरेमोन एक फैक्ट्री रिजेक्टेड है। ऐसा इसलिए है, डोरेमोन फैक्ट्री रिजेक्टेड होने का कारण ये भी है कि उसके कान चूहों ने खा लिए थे, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। जी हाँ, अब उसकी उतनी ही मेमोरी रहेगी जो वो आगे जिएगा। उसकी पिछली मेमोरी जो चूहों के खाने से पहले लॉस हो गई है, वो उसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी। ऐसा दिखाया गया है एक एपिसोड में। तो अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए फैक्ट नंबर 9 के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। ये सबसे अवेटेड क्वेश्चन है कि डोरेमोन के पास कितने गैजेट हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उसकी छोटी सी जो 4D पॉकेट है उसमें कितने गैजेट्स हैं। क्या आपको पता है? अगर पता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी पॉकेट में नियरली 4500 से ज़्यादा गैजेट्स हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा बैम्बू कॉप्टर, एनीवेयर डोर, VIP क्रीम, टाइम मशीन, टाइम बेल्ट, और तो आपने तो देखी है कई सीरीज़, उसमें आपको दिखाएगा कितने गैजेट्स हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, अगर आपको पता था आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि हमें पता था। अगर नहीं पता तो आप पता चल चुका है इतने हैं। ये एक रिसर्च हुई थी, उनका ये इंटरव्यू लिया गया था प्रोड्यूसर्स का, तो ये था उसके पीछे निकल कर आया आंसर जो मैंने आपको अभी बताया है। तो बस ये था 9th फैक्ट। अब हम बढ़ जाते हैं 10th फैक्ट की ओर। विच सीरीज ऑफ डोरेमोन इज बेटर? फैक्ट नंबर 10, डोरेमोन की कौन सी सीरीज सबसे अच्छी है? क्या आप अभी भी डिज्नी चैनल देखते हो? अगर देखते हो तो आपने देखा होगा कि क्लासिक डोरेमोन कर एक उन्होंने डोरेमोन का एक और सीरीज चलाई हुई है। क्लासिक डोरेमोन से तात्पर्य है कि 1973 की अनाइमे सीरीज जो कि अब टेलीकास्ट की जा रही है डिज्नी चैनल द्वारा। जो उसके ग्राफिक्स भी आपको पुराने मिलेंगे,
इसलिए वो सबसे पहली सीरीज़ थी। और अब आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ नंबर 2 है 1979 की एनीमे सीरीज़, जो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, जो कि बहुत ही अच्छी थी, जिसे देखकर हम बड़े हुए हैं, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। और अब आई है 2005 की एनीमे सीरीज़, जो कि 2 बार टेलीकास्ट हुई है, पहले 2006 से 2018 तक और अब 2019 से 2021 तक चलती आ रही है। और ये सीरीज़ थोड़ी अच्छे ग्राफिक्स कर दिए गए हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता देखने का। अगर आपको आता तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। मुझे तो लगती है 1979 की एनीमे सीरीज़, जो कि बहुत ही फेमस है और मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। आपको कौन सी पसंद है आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो बस यही थे डोरेमोन के टॉप 10 फैक्ट्स जो आपको नहीं पता थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर पता भी थे तो आपने देखी है वीडियो, आपका धन्यवाद। और अगर आपको ऐसी वीडियो आगे भी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।